हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग। जनरली हमने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी कि कंपाउंडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, बट आज इस वीडियो में हम डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि यदि आप वीडियो को स्किप करते हो तो इन्वेस्टिंग में हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंडिंग है क्या? तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस whereby interest is credited to an existing principal amount as well as to interest already paid। इसका मतलब ये है कि कंपाउंडिंग के केस में हमें प्रिंसिपल अमाउंट पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास 10 रुपीज है और उसको आपने किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया जहाँ पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 10 का 10% होता है 11 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर आपको इस 11 रुपीज पर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि होता है 11 इंटू 10% विच इज इक्वल टू 12.1 रुपीज। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड, उसी तरह से कंपाउंडिंग के भी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग और एक है नेगेटिव कंपाउंडिंग, जिसको आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको एक्सेल शीट के थ्रू इंडेक्स फंड के एग्जांपल से समझाऊंगी और लास्टली हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी XYZ फंड में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जहां पर आपको 25% का इंटरेस्ट मिला। तो 10,000 का 25% होता है 12,500 रुपीज। हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण मार्केट काफी गिरती है और आपका फंड आपको -50% का रिटर्न देता है। तो अब 12,500 का -50% रिटर्न होता है 6,250 रुपीज। अब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे ना कि यदि आने वाले टाइम में ये फंड हमें +50% का रिटर्न फिर से दे दे तो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिर से 12,500 तो हो ही जाएगी। चलो करके देखते हैं। तो इसलिए अब जब आप 6,250 का 50% लेकर चलते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 9,375 रुपीज। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने ही कैलकुलेशन गलत की है, ऐसे कैसे हो सकता है? -50% +50%, इसका मतलब तो 12,500 आना चाहिए, यहाँ पर तो 9,375 रुपीज आ रहा है। बट इन एक्चुअल हम गलत सोच रहे हैं। क्यों? देखिए, हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के वे से सोच रहे हैं। हम यहाँ पर भूल ही गए कि यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए अब 50% रिटर्न नहीं, हमें डबल मतलब 100% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए जब आप 6,250 पर 100% रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तब जाकर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 12,500 रुपीज। तो इस तरह से नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने से डबल % रिटर्न जनरेट करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। आई होप इस बेसिक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो चुका होगा। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में इंडेक्स फंड के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम समझेंगे एक्सेल शीट में। चलो डायरेक्टली चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डेटा लिया है 1990 से लेकर 2001 का, और मैं मान के चली हूँ कि मैंने एक बार में लमसम अमाउंट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1990 के केस में मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा बूम में था, जिसके कारण मुझे आने वाले कंसिस्टेंटली 4 इयर्स में कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि कभी 82%, कभी 37%, कभी 27% और कभी 17%, जिसके कारण मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1994 में हो जाती है 3,74,000। अब मेन गौर करने वाली बात आती है 1995 और 1996 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जाती है तो एक पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद मार्केट गिरती भी तो है, इसीलिए 1995 और 1996 में मार्केट काफी गिरती है और हमें टोटल रिटर्न मिलता है -21% का, जिसके कारण
आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1996 में रह जाती है सिर्फ 2,94,000। अब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे ना कि यदि हमें अगेन इस फंड से प्लस 21% का रिटर्न मिल जाए तो फिर से हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 1994 में थी दैट इज 3,74,000 तक तो आ ही जाएगी। चलो करके देखते हैं। यदि आप 2,94,000 पर 21% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 3,56,000, ऑलमोस्ट 18,000 कम। इसलिए अब हमें 21% रिटर्न नहीं 27% से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहुंचती है 3,74,000 के अराउंड। उसी तरह से सेम आप चेक करिए 2000 और 2001 में, जहां पर आईटी सेक्टर में बूम आने के कारण मार्केट काफी गिरती है, ऑलमोस्ट हमें -56% का रिटर्न मिलता है। तो इसलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें कितना % रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 1999 में थी दैट इज 4,77,000 उतने तक पहुँच सके। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर गेस कर पाते हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको इंडेक्स फंड से समझ में आ चुका होगा कि कैसे नेगेटिव कंपाउंडिंग रियल में काम करती है। अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट में इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है, जिसके लिए आप बैंक से 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हो। और हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन लोन जनरली हमें 9 से 12% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि SBI की एग्जाम्पल ली है, जहाँ पर हमें एजुकेशन लोन 9.55% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। तो हम बैंक को ये बोलते हैं हमारी EMI कम से कम हो, बेशक लोन को पे करने का पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं कि बैंक हमें ये दो ऑप्शन देता है। पहली कि हमारी मंथली EMI होगी 12,967 की, जिस लोन को हमें 10 इयर्स के अंदर अंदर पे करना होगा। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि हमारी मंथली EMI होगी 10,472 रुपीज, जिसको हमें 15 इयर्स के अंदर अंदर पे करना है। अब आपको क्या लगता है कि हमें कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे ना कि सेकंड ऑप्शन में यार EMI तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ए, एटलीस्ट 2,000 तो कम ही पे करेंगे ना, कोई बात नहीं 15 इयर्स का ही लोन है, पे कर देंगे आराम से। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ मंथली EMI को चेक करके। अब देखिए स्क्रीन पर, तो जैसे आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया सिर्फ कि वहां पर EMI कम है, तो आपको बैंक को टोटल इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा दैट इज 8,85,000। वहीं पर यदि आप ऑप्शन ए को सेलेक्ट करते हो तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ना था सिर्फ 5,56,000, ऑलमोस्ट 3 लाख आप ज्यादा दे रहे हो बैंक को। हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि बैंक जब हमसे लोन देते हैं और हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें बैंक को देना पड़ जाता है। यहीं पर एग्जांपल से देख लीजिए कि 3 लाख एक्स्ट्रा सिर्फ 5 सालों में। इसलिए हमें ये चीज कोई नहीं बताता कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर भी काम कर रहा है। इसीलिए तो हमने ये बात बहुत सुनी होगी कि यदि कोई पर्सन बैंक या फिर लोन की रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाता तो वो लोन के चक्कर में फंस जाता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता ही रहता है। इसीलिए हमें लोन की रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर देनी चाहिए, क्योंकि ध्यान में रखिए यहाँ पर भी नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट और नेगेटिव कंपाउंडिंग काम करती है। तो आई होप इतनी एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे नेगेटिव कंपाउंडिंग काम करती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। यदि स्टिल कोई माइंड में क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उसके साथ साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो कवर अप की हुई है, जिसको आप वीडियो की लेफ्ट साइड पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।